शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत साधु के, जीवन मुक्त सुख राम। अनबे पद पर कास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। सो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बहु एक। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ समता निवास का तृतीय प्रकरण आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम विमुख की गति कही। राम जी से कौन सन्मुख है और राम जी से कौन विमुख है। तो महाराज पहले विमुख की गति बता रहे हैं, ताकि अपने को विमुख की पहचान हो जाए कि जो अंग लक्षण इसमें बताए हैं, कहीं वो अंग लक्षण अपने भीतर तो व्रत नहीं रहे। यदि ये अंग लक्षण अपने भीतर व्रत रहे हैं, तो अपन अभी तक राम जी से सन्मुख है, विमुख। सन्मुख नहीं है, विमुख है। ये अंग लक्षण यदि व्रत रहे, तो महाराज ये इसलिए समझा रहे हैं ताकि अपन विमुखता अपनी समाप्त करके सन्मुखता आ जाए। और जो जीव सन्मुख हो जाता है, सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अग नासे। तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप अग नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जो सन्मुख हो जाता है। तो विमुक्ता समाप्त कैसे होगी, विमुक्ता के क्या लक्षण हैं, वो सारे लक्षणों का वर्णन करके महाराज अपने को समझा रहे। तो अपने लिए समझना आवश्यक है। पता तो चले क्या विमुक्ता है। हाँ, क्या विमुक्ता है अपने अंदर, वो कोई बतावे तो पता चले, बाकी तो पता नहीं चले। ऐसे तो अपने जन तो सोचते हैं बस ठीक है, पूजा कर ले, पाठ जब अवगुण बताएगा तब पता चलेगा। सही, तो बतावे फिर धारण कर लो तो काम हो जाएगा। तो महाराज फरमा रहे हैं, राम कहत आडा फिरे, सो राम विमुख वे जान। वहाँ की जननी जन्म दे, क्यों करी नूर की हान। क्यों करी नूर की हान, बाद ही जोबन खोयो। जी मूंगो नर्तन पाय, कुकर्मा जन्म बिगोयो। राम चरण ऐसे नराजा, कुकर की सी बाण। राम कहत आडा फिरे, सो राम विमुख वे जान। कह रहे महाराज, कोई राम जी के नाम का सुमरन करते हैं, उसके अंदर बाधा पहुंचे, उसके अंदर भांगा डालते हैं, उनको राम जी के नाम का सुमरन करने नहीं देते हैं। तो जो ऐसा कार्य करते हैं वो राम जी से विमुख। वो स्वयं विमुख है, इसलिए करने नहीं दे रहा है, दूसरों को विघन डाल रहा है, बाधा डाल रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि वाकई जननी जन्म दे, क्यों करी नूर की हान। उसकी माता ने उसे जन्म दिया, और जन्म देने में कितना उसने कष्ट अपना उठाया, माता ने जन्म देने में। रूप सौंदर्य कम हो जाता है। हाँ, रूप कम हो जाता है, उसका नूर कम हो जाता है जन्म देने के बाद। तो क्यों अपने नूर को कम किया उसने, उसको जन्म देके राम जी से विमुख को।
क्यों करी नूर की हाण बाद ही जोबन खोए। ऐसे व्यर्थ में उसने अपनी जवानी को गंवाया, ऐसे को जन्म देके। जी मूंगो नर्तन पाए कुकर्मा जन्म लिखो। महंगा नर्तन मिला है बड़ी मुश्किल से, देव दुर्लभ, और इस देव दुर्लभ नर्तन को पाकर राम जी से विमुक्ता करके ऐसे ही नर्तन को व्यर्थ में खोकर चले गए। रामचरण ऐसे नरा जहां कुकर की सी मांग। ऐसे नर जो है, जो राम जी से विमुख है और भजन करने वालों के भी आड़े फिरते हैं, उनकी वाणी कुकर के समान, कुत्ते के समान। तो राम कहत आडा फिरे सो राम विमुख वे जान। हिरणाकुश अति हाकल्यो दाकल सुत प्रहलाद। राम विमुख विधि विधि कियो बुध अनुमान विषाद। बुध अनुमान विषाद भगत मन भय न उपायो। प्रगट सुमरियो राम डरत छाने न छिपायो। बेमुख फल राक्षस लियो सन्मुख साध समाद। हिरणाकुश अति हाकल्यो दाकल सुत प्रहलाद। महाराज शर्मा ने कि हिरणाकश्यप राक्षस था और वो उस समय राज करता था त्रिलोकी के ऊपर, और उनका पुत्र प्रहलाद था जो भगत था, राक्षस कुल में होते हुए भी भगत था। तो हिरणाकुश अति हाकल्यो दाकल सुत प्रहलाद। प्रहलाद को डराने के लिए हिरणाकश्यप ने बहुत उपाय किए। राम विमुख विधि विधि कियो, क्योंकि वो हिरणाकश्यप राम जी से विमुख था, तो इसने अनेक प्रकार की बाधाएं, अनेक प्रकार से आड़ा फिरा हो कि प्रहलाद क्यों भक्ति करता है, क्यों राम जी का नाम लेता है, क्यों नारायण का नाम लेता है। उसके लिए बहुत प्रकार से आड़ा फिरा हो, उसे रोकने की बहुत कोशिश की। तो राम विमुख विधि विधि कियो, भिन्न भिन्न प्रकार से उसने कष्ट दिया प्रहलाद को। और बुद्ध अनुमान विषाद, जितनी उसकी बुद्धि चली थी, जितना जहां तक उसकी सोच थी, वहां तक उसने उसको कष्ट दिया। मतलब उसने अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से कुछ छोड़ा नहीं, कहने का तात्पर्य वो भजन से रोकने के लिए सब कोशिश कर ली। जितने उसकी बुद्धि चलती थी उतना सब उपाय किया उसने, कोई उपाय खाली नहीं छोड़ा। बुद्धि अनुमान विषाद, लेकिन भगत मन भय न उपाय। प्रहलाद जी को इतनी दृढ़ता थी राम जी पर, इतना विश्वास था, इतना नेचा था, इतनी प्रतीति थी कि इतने कष्ट देने के बावजूद भी, इतनी प्रकार की बाधाएं पहुंचाने के बाद भी, इतने दुख देने के बाद भी प्रहलाद जी को तनिक सा भी भय नहीं, डर नहीं कि मेरा क्या होगा, इतने अधिक कष्ट मेरे को दिए जा रहे हैं, लेकिन डरे नहीं बिल्कुल। राम जी के नाम का सुमन उन्होंने छोड़ा नहीं, समर्पित हो गए। यानी कितनी प्रतिकूलताएं उनके सामने आई और स्वयं उनके पिताजी दे रहे प्रतिकूलता, घर वाले दे रहे, किसी ने बाहर वाले नहीं दे रहे, घर वाले दे रहे, फिर भी उसने किसी की नहीं सुनी। क्या क्या? प्रगट सुमरियो राम डरत छाने न छिपा। राम जी का नाम उन्होंने प्रकट रूप से सुमरा, यानी छाने नहीं सुमरा। उनकी माता कयाधु ने कहा था कि देख तेरे को लड्डू मिला है तो चुपचाप छाने खा ले। कहा था कि नहीं कहा? सबको दिखाने का क्या फायदा। हाँ, तो प्रहलाद जी ने कहा कि माता मैं कोई चोर हूँ, चोरी का कार्य कर रहा हूँ जो छाने करूं? मैं तो अच्छा कार्य कर रहा हूँ, भक्ति का कार्य कर रहा हूँ, मैं तो चौड़े धाड़े करूं। तो प्रहलाद जी ने प्रत्यक्ष रूप से राम जी के नाम का चौड़े धाड़े सुमरण किया, बिना किसी के डर से, डरे नहीं। यदि डरते तो छिप कर करते,
छाने करते, जैसे उनकी माता तो करती थी भजन राम जी का, लेकिन वो छिप कर करते, छाने करते थे, चौड़े नहीं करते थे। लेकिन प्रहलाद जी ने तो चौड़े किया भजन, डरे नहीं। उनके अंदर ऐसी निर्भयता थी, भय नहीं था उनको बिल्कुल भी, भजन करते रहे। तो भगत है राम जी का तो क्यों डरे? जब रक्षा करने वाले राम जी है तो डरने की आवश्यकता क्या है? तो महाराज देखो, कौन तो सन्मुख था इनमें और कौन विमुख था। प्रहलाद जी तो सन्मुख थे, हिरण्याकश्यप विमुख थे। तो देखो विमुख की क्या गति हुई, सन्मुख की क्या गति हुई। बेमुख फल राक्षस लियो, राक्षस विमुख था राम जी से, तो भगवान नरसिंह अवतार धर कर आए और उसे समाप्त कर दिया। जिसे न मरने का वरदान प्राप्त था फिर भी मरा। बोले जल में मरू नहीं, थल में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, घर में मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, सब प्रकार के 12 महीने में किसी मास में मरू नहीं। सब टोटल वरदान ले लिए उसने, जितनी उसकी बुद्धि चलती थी नहीं मरने के सारे वरदान ले लिए। और ब्रह्मा जी ने भी वरदान देते वक्त तथास्तु कह दिया, लेकिन भगवान ने उनकी मर्यादा रखते हुए वरदान की उसको मारा। न घर में मारा, न मार मारा दहलीज में, न दिन में मारा, न रात में मारा, संध्या समय को मारा। न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा, अपने नाखून से मारा। न मनुष्य ने मारा, न पशु ने मारा, नरसिंह अवतार ने मारा। अधिक मास में मारा। हाँ, और अधिक मास में मारा। बोलो, कोई 12 महीने में किसी मास में नहीं मारा, अधिक मास हुआ। वो अधिक मास मेरे को लगता है उस टाइम से चालू हो रहा है, बनाया था नया अधिक मास। हाँ, अधिक मास बना दिया है। तो सारे जो भी वरदान के जितने भी ग्रहों की गति अधिक मास तो ग्रहों की गति के उसका संहार किया। वो एक दृष्टांत तो इसका आता है हिरण्याकश्यप का, दूसरा दृष्टांत आता है होलिका का। उसको भी वरदान प्राप्त था कि वो आग में जलेगी नहीं, लेकिन फिर भी वो आग में जल गई और प्रहलाद जी का कुछ नहीं। भगत को दुख देने का, सन्मुख था वो, उसको दुख देने का काम किया विमुख ने, तो उसकी क्या गति हुई, राख हो गई जलकर। और प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं, सिर्फ आग के बीच में से निकल के आ गए और होली जलकर राख हो गई। देख लो सन्मुख और विमुख की गति कैसी है। परगट सुमरियो राम धरत छाने ने छिपायो, बेमुख फल राक्षस लियो सन्मुख साध समान। जो सन्मुख था प्रहलाद जी, साधना करने वाला जन, वो तो अपने समाधि अवस्था को प्राप्त हुए, आनंद की अवस्था को प्राप्त हुए। हिरणाकुश अति हाकल्यो दाकल सुत प्रहलाद, बेमुख सन्मुख से बणी सो सुनियो साची गल। बेमुख से खोटी भई सन्मुख से भई भल, सन्मुख से भई भल विभीषण सन्मुख मानो। बेमुखता की मार्ज के रावण गति जानो, ताते सन्मुख होई करो राम भजन की हल। बेमुख सन्मुख से बणी सो सुनियो साची गल। क्या करें महाराज, बेमुख कौन था, रावण। सन्मुख कौन था, विभीषण। तो दोनों की गल सुनो, बात सुनो, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। महाराज सारी भाषाएं बोलते रहते थे, कल पंजाबी लोग बोलता है। हाँ, के गल है। पंजाबी बोलता है। तो बेमुख सन्मुख से बनी सो सुनियो सारी गल, उनकी सब गल सुनो, उनकी बातचीत सुनो। हिरण्याकश्यप और रावण के बीच जो संवाद हुआ, जिसका वर्णन सुंदरकांड में आता ही है। तो बेमुख से खोटी भई सन्मुख से भई भल। तो रावण विमुख था, क्या गति हुई उसकी, मारा गया। और विभीषण को राजतिलक होगी। देख लो सन्मुख होने का क्या फल मिला, बेमुख होने का क्या फल मिला। और सन्मुख से भाई बल, विभीषण सन्मुख मानो, विभीषण सन्मुख था तो उसे राजगद्दी पर बैठाया गया।
बेमुखता की मार्ग के रावण गति जानो, विमुख होने की रावण की गति देख लो। रावण का कितना साम्राज्य था, कितनी संपत्ति थी अकूत, और देवता जो है रावण के सब हाजिरी में खड़े रहते थे, उसकी प्रकृति की तरफ इशारा देखते थे, इशारे से चलते थे। रावण की समर्थता ही देखो, उसके पानी भरता था, पानी भरता था। आवाज झाड़ू लगाते थे। हाँ। तो काम उसका होता था। सबको अलग अलग सेवा सौंप रखी थी रावण ने, सब देवताओं, और सब देवता उसके हाजिरी में रहते थे रावण की। ऐसी बात है रावण की। और उसके कितने पुत्र थे रावण के, कितने नाती थे? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती रावण के। हाँ, 1 लाख तो पुत्र थे और 1.25 लाख नाती पोती थे। जाके घर में दिया न बाती। अब उसके घर में कोई दिया बाती करने वाला भी नहीं है। कैसी गति हुई विमुख की? तो बेमुख से खोटी भई, सन्मुख से भई भल। तो जो सन्मुख था उसकी तो अच्छी भलाई हुई, विमुख था उसकी खोटी हो गई। सन्मुख से भई भल, विभीषण सन्मुख मानो। बेमुखता की मार्ग के रावण गति जानो, ताते सन्मुख होई करो राम भजन की हल। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कैसे जाओ। आओ सोच। ताते सन्मुख होई करो राम भजन की हल। इसलिए महाराज फरमाने कि आप सन्मुख होकर राम जी के नाम का भजन का हल्ला बोलो, राम भजन के अंदर लग जाओ सन्मुख होकर। सन्मुख के सारे दृष्टांत है ना अपने सामने, और विमुख के भी दृष्टांत है। विमुख की क्या गति हुई, सन्मुख की क्या गति हुई देख ली। हिरण्यकश्यप की क्या गति हुई, प्रहलाद जी की क्या गति हुई, विभीषण की क्या गति हुई, रावण की क्या गति हुई। सन्मुख और विमुख का सारा अंतर अपने सामने दृष्टांत के द्वारा महाराज ने पुष्ट किया है। होली की क्या गति हुई, प्रहलाद जी की क्या गति हुई, सबका दृष्टांत सामने है। बेमुख सन्मुख से बनी सो सुनियो साची गल, सन्मुख होए प्रतीत से भजिए राम जरूर। सन्मुखता सु निकट है, बेमुखता सु दूर। बेमुखता सु दूर राम के दूजी न कोई, नर की जैसी समझ समझ समझाणु जोई। राम अखंडित एक रस रया सकल भरपूर, सन्मुख होए प्रतीत से भजिए राम जरूर। महाराज ने जरूर लगाया। जरूर का मतलब अनिवार्य, जरूर का मतलब आवश्यक, अनिवार्य, कंपल्सरी। यदि आप आए हो मनुष्य शरीर में तो राम जी का भजन जरूर करना, और काम करो मत करो, और कुछ काम करो मत करो। महाराज पास नहीं हो। हाँ, कंपल्सरी है। हाँ, और कुछ काम करो मत करो, उसकी महाराज कह रहे हैं कि चलेगा नहीं करोगे तो, लेकिन आए हो यहाँ पर ये काम जरूर करके जाना। कौन सा? कंपल्सरी है ये काम, और प्राथमिकता के आधार से करें। प्राथमिकता के आधार से मतलब प्रतिदिन अपना कार्य की सूची होती है काम की, आज क्या करना, कल क्या करना, परसों क्या करना, ऐसे अपने कार्य की लिस्ट होती है। तो अपन कार्य में लिस्ट बना लेते हैं कि ये काम ये बजे करना है, ये काम टाइम टेबल बना लेते हैं अपने काम का, कैसे कैसे अपने को पूरे दिन के जो समय मिले, घंटे सबको बराबर ही मिले, 24 घंटे, किसी को ज्यादा नहीं मिले घंटे। हाँ, टाइम तो उतना ही है सबके पास, किसी के पास अधिक नहीं है, किसी के पास कम नहीं है, लेकिन जिसको जिस चीज की प्रायोरिटी होती है वो अपने समय को उसके अनुसार ढाल लेते हैं, उसके अनुसार अपना टाइम टेबल सेट कर लेते हैं। जिसको जिस चीज की प्राथमिकता होती है, प्रायोरिटी होती है, उस समय के अनुसार वो अपने कामों की लिस्ट बना लेते हैं। मुझे इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त ये काम करना है, ऐसी लिस्ट बना लेते हैं। ऐसी लिस्ट पहले से तैयार हो।
सुबह का कोई काम थोड़ा सा होता है, पहले भगवान का नाम छूट जाता है, वहाँ जाना था, आलू करना था, आलू करना था, आज ऐसे हो गया, वो सबसे पहले छूटता है। महाराज ने तो कंपलसरी बताया, आप पहले छोड़ रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो। तो ये किसकी निशानी है? सन्मुख के लिए आगे मांगे उसी चीज छोड़ सकते हो या नहीं? मेरे तभी घंटी आ गई इसमें, तब मैं तक खाने की साड़ी नहीं मैंने खाने के थाली छोड़ के आ गए, तो नीचे से टाइम लग गया, घंटी आ गई, बोले वापस आके खा लूंगा, सत्संग का टाइम निकल जाएगा। तो वो प्रायोरिटी अपने को सेट करनी पड़ेगी। ये सन्मुख का निशानी है, सन्मुख और विमुख की निशानी है। यदि अपने अंदर प्रायोरिटी नहीं है राम जी के भजन की, तो अपन राम जी से विमुख है, और प्रायोरिटी है तो राम जी से सन्मुख। तो महाराज कह रहे कि सबसे पहले आपको उठते ही ये काम कर लेना है, 1 घंटा उठते ही 3 उठ लो, 4 उठ लो, 5 उठ लो, 6 उठ लो, 7 उठ लो, 8 उठ लो, लेकिन जब भी उठो 1 घंटा पहले राम राम करो, फिर नीचे उतरो बिस्तर से। काम करते रहो, नाम लेते रहो। जितनी भी बजे आपको उठने में आपकी शरीर को साता हो गए, उतनी बजे उठो, उसके लिए मना ही नहीं कर रहे, लेकिन उठने के बाद 1 घंटे तो कुछ काम दूसरा नहीं करना, ये कह रहे हैं। प्रायोरिटी यदि आपकी है तो जरूर कह रहे हैं हमारा, तो कंपलसरी, तो कंपलसरी जो सब्जेक्ट होता है उसका 1 पीरियड होता ही है। जो ऐच्छिक सब्जेक्ट होता है उसका हफ्ते में 1-2 दिन होता है ऐच्छिक का। आप छोड़ सकते हो, ऐच्छिक आपके ऊपर है, छोड़ सकते हैं ऐच्छिक तो, लेकिन महाराज ने ऐच्छिक नहीं बताया, क्या बताया? कंपलसरी बताया सब्जेक्ट ये। राम भजन के सब्जेक्ट को, राम भजन के सब्जेक्ट को क्या बताया? कंपलसरी है। तो प्रतिदिन इसका कालांश होना चाहिए, पीरियड होना चाहिए, टाइम होना चाहिए अपने टाइम टेबल में, अपनी सूची में। अच्छा 8 से 9 ये हो गया, फिर आप सवेरे का भी कर लो। 1 घंटे का भजन का समय निर्धारित कर लो कि उठते ही करना है, फिर उठना है बिस्तर से, फिर उठना है, उठते ही बैठ के भजन करना है, लेट के उठ के बैठ के, फिर दूसरे काम में लगना है। नहीं तो उठते ही तो भागम भाग चालू हो जाती है, किचन में ये करना है, वहां जाना है, पूजा करना है, पाठ करना है, मंदिर में जाना है, सारी बातें आ जाती है ना, सब बातें, सब काम याद आने लगते हैं उठते ही। तो सारी बातें अपने को उठते ही याद आती है और भागम भाग में लग जाते हैं। तो बैठना ही ऐसे, आपको नित्य कर्म करने का अलावा बाकी कुछ नहीं करना। तो लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं? उठते ही आपको कंपलसरी भजन करना। एक कंपलसरी तो उठते ही है, और दूसरा कंपलसरी सोने से पहले, 1 घंटा सोने से पहले और 1 घंटा उठने के बाद, 2 घंटे आप फिक्स करें। 2 घंटे फिक्स कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। 2 घंटे आपको कंपलसरी टाइम टेबल में सेट करना है। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया था, नहीं लगता कछु मोल रे। कोई पैसा लग रहा है क्या आपका? नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अभी तो मिला हुआ है ये समय, फिर वापस थोड़ी मिलेगा। मनुष्य शरीर का समय अभी प्राप्त है, वो समय फिर नहीं मिलने वाला। जैसे अनुकूलता, जैसी सुविधाएं अभी मिली हुई है, जैसा सदगुरु का ज्ञान अभी मिला हुआ है, फिर मिलना मुश्किल है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं अभी आपको मिला हुआ है तो राम भजन के लिए महाराज ने जरूरी लगाया है। तो कम से कम जरूरी तो 24 घंटे ही करना होता है, जरूरी का मतलब, लेकिन 24 घंटे आप तो नहीं कर पाओगे, तो कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम तो चालू करो, फिर धीरे धीरे 24 घंटे में भी आ जाएगी करते करते, है कि नहीं? 1 घंटा लगातार तो नहीं कर सकते हैं, आधा घंटा आप छोड़ देते हैं, फिर करके ऐसे ही करके पूरा कर दीजिए, एक साथ में 1 घंटा। मतलब ये नियम है कि जितनी आपकी उम्र है ना, उतने मिनट बैठना है। अब आप काउंट कर लो, आपकी उम्र 40 है तो 40 मिनट बैठ जाओ, 50 है तो 50 मिनट बैठ जाओ, 70 है तो 70 मिनट बैठ जाओ, 60 है तो 60 मिनट बैठ जाओ। उम्र के जितनी उम्र है, जितने बरस की, उतने मिनट तो बैठो कम से कम, तो पता चले कि इतनी उम्र की है अपन ने। आराम से 1-1.5 घंटा तो बैठ सकते हैं।
लगातार नहीं बैठ थोड़ी देर कर लूँ फिर रुक जाऊँ फिर थोड़ी देर लेट के कर लेना। लेट के करो जो के करो, ज्यादा नहीं होता है। इसमें कोई चार भी आते करने करते करते में हो जाए, चार से भी कोई किया अच्छा जाओ यहाँ मुझे के सामने रहता है। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं, सन्मुख होए प्रतीत से भजिए राम जरूर। सन्मुख होके भजना और प्रतीत से भजना। प्रतीत का मतलब क्या है, विश्वास के साथ, नैचे के साथ, और सन्मुख होकर भजना। तो सन्मुखता सो निकट है राम जी। किससे निकट है? सन्मुख होने से। आप राम जी के सन्मुख होगे तो राम जी आपके निकट रहेंगे, और बेमुखता सु दूर, विमुख रहोगे तो राम जी दूर रहेंगे। सन्मुखता क्या है, बेमुखता क्या है? राम जी का भजन बन रहा है अपने से तो सन्मुखता है। राम जी का भजन नहीं बन के दूसरे काम याद आ रहे हैं तो विमुखता है। नहीं याद होता इतना कोई काम है तो विमुखता सो दूर राम के दूजी न कोई। कह रहे महाराज, राम जी को प्राप्त करने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं, सन्मुखता ही उपाय। और सन्मुखता किससे कहलाती है? राम भजन से, उनके नाम के सुमरन से सन्मुखता कहलाती है। नर की जैसी समझ सम जानो जोई। जैसे मनुष्य की समझ है उसके समझ के अनुसार वो कार्य करता है। जिसमें जहां तक की समझ होती है वहां तक का कार्य करता है। किसकी समझ शरीर संसार के सुखों तक की है तो शरीर संसार के सुखों तक का कार्य करेगा। किसकी समझ त्रिलोकी में फल प्राप्ति की है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का कार्य करेगा। किसकी समझ स्वर्ग की प्राप्ति की है तो स्वर्ग के प्राप्ति के उपाय करेगा। किसकी समझ वैकुंठ प्राप्ति की है तो वैकुंठ प्राप्ति का उपाय करेगा। कोई चीज की प्राप्ति जो आप लोग के परंतु होता नहीं है, तो सोच भी होता है कि सब कोई कर ले कर कौन सका, फिर भी लेकिन सोच नहीं होता है। आप तो अभ्यास किए जा रहे हैं, सब चीज उस पे छोड़ दो। तो कह रहे महाराज, राम अखंडित एक रस रया सकल भरपूर। वो राम जी तो अखंडित है और एक रस, गीता में भगवान किया ना, और सब जगह भरा हुआ है, कोई भी जगह उसके बिना खाली नहीं। तो सन्मुख होए प्रतीत से भजिए राम जरूर। आप राम जी के नाम का सुमरन जरूर करना, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, और सन्मुख होके करना। और विश्वास के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना, प्रेम के भाव के साथ करना, नैचे के साथ करना, प्रतीति से करना। सन्मुखताई आपकी जे आप ही को सुखदाय। कोई वे मुक्ता मत कीजियो, वे मुक्ता दुख पाए। वे मुक्ता दुख पाए जिके पर घट दर्शावे। जे नहीं दई को दोष किरत अपनो भुगतावे। रामचरण बज राम को अंतर प्रेम बधाई। सन्मुखताई आपकी जे आप ही को सुखदाय। कह रहे महाराज, सन्मुख किसको होना है? अपने को होना है। राम जी तो सब तरफ है, जिधर आप मुख करोगे उधर राम जी, किस तरफ मुख करोगे उधर ही राम जी। तो ये राम जी के बिना तो कोई दिशा खाली नहीं है। पूरब में भी उतने ही जितने पश्चिम में है, दक्षिण में भी उतने ही जितने उत्तर में है, और चारों संधि दिशाओं में भी उतने ही जितने चारों दिशाओं में, ऊपर और नीचे भी उतने ही जितने सब दिशाओं में। किधर नहीं है राम? सब जगह व्यापक है। अब सन्मुख होना अपने को है। राम जी तो आपकी शरणागति को सब दिशाओं में लेने को तैयार है। कोई भी दिशाओं में ऐसी नहीं है कि वहां राम जी आपको लेने को तैयार नहीं है। सब जगह आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं राम जी, स्वीकार कर रहे हैं, और आपके कर्म भी नहीं देख रहे, आपके लच कुलच भी नहीं देख रहे। राम जी तो अपने विरत की तरफ देखते हुए सभी जीवों को एक्सेप्ट कर, सभी जीवों को स्वीकार कर, शरणागत शरण में लेते हैं। वो शरण लेते वक्त देखते नहीं कि राक्षस है कि कौन है। जो इसको विभीषण को शरण में लिया था तब देखा था कि ये राक्षस है, इसको शरण में नहीं लो। भले शरण में आया है उसको त्यागते नहीं,
चाहे वो कोई भी आए, पापी से पापी आवे, नीच से नीच आवे, अधम से अधम आवे, उसको भी राम जी शरण में लेते हैं, त्यागते नहीं। ऐसा राम जी का स्वभाव है। ऐसे राम जी के स्वभाव को जानकर कि राम जी को नहीं भजे और किसी दूसरे को भजे, तो उसके समान समझदार कौन होगा? समझदार होगा कि मूर्ख होगा? तुम्हारा के सन्मुखताई आपकी जे आप ही को सुखदाय। सन्मुख होना आपको ही है और इससे सुख मिलना आपको ही है। स्वयं की सन्मुखता ही चाहिए, स्वयं का प्रयास चाहिए। भाई थोड़ा तो आप चलो, 5 कदम 10 कदम आप चलोगे तो राम जी तो 100 कदम चल के आने को तैयार है। लेकिन आप तो 10 कदम भी नहीं चलना चाहते हैं, तो राम जी 100 कदम क्यों आएंगे? पहल तो आपको करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी, कि आप थोड़ा सा प्रयास आप करो, बाकी आगे तो सब वो राम जी करेंगे। यानी उनकी सन्मुख होना तो आपको ही पड़ेगा। बारिश हो रही है खूब, लेकिन पात्र जो है ना उल्टा रखा, खूब बारिश बरसे फिर भी पात्र उल्टा होने की वजह से उसमें एक बूंद पानी भी। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी की कृपा तो बरस रही, लेकिन अपन उल्टे होके पड़े, उल्टे पात्र के अंदर। अब उनकी कृपा में बरसते हुए अपन एक बूंद भी भीग नहीं रहे, गीले नहीं हो रहे उनकी कृपा में। तो महाराज कह क्या करना, सीधा पात्र को सीधा जाओ, तो बारिश तो हो ही रही है, बढ़ जाएगा, तुरंत ही बढ़ जाएगा, अगर तुरंत ही बढ़ जाएगा पात्र। तो ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि आप थोड़े सीधे हो जाओ, उल्टे पड़ रहे हो, सीधे हो जाओ राम जी, तो उनकी कृपा तो आपके ऊपर बरस ही रही है। तो उसका बरस, उनकी कृपा में आप भीग जाओगे, भीग जाओगे तो आनंद आ जाएगा। जब तक भीगोगे नहीं तब तक आनंद नहीं आएगा। तो सन्मुखताई आप कीजिए, आप ही को सुखदाय, ये आपको ही सुख देने वाली, आपको ही आनंद देने वाली। कोई बेमुखता मत कीजियो, बेमुखता दुख पाए। इसलिए महाराज फरमाए राम जी से विमुख मत रहना, विमुखता में ही दुख है। दुख कब होता है? जब राम जी के भजन सुमरण नहीं होता, तब दुख होता है। बेमुखता दुख पाए जिके पर घट दर्शावे। महाराज ने प्रत्यक्ष रूप से ये बात दर्शाई गई है। जे नहीं दई को किरत अपनो भुगतावे। भाई इसमें भगवान का क्या दोष, दही का क्या दोष? दोष तो अपना है कि अपन सन्मुख नहीं हुए। कहीं बारिश का क्या दोष? आपने पात्र उल्टा रख रखा है। आप कह रहे मेरे पानी नहीं भर रहा है, पानी कैसे भरेगा? सीधा रख भाई, पानी भर जाएगा, बारिश तो हो रही है, भगवान की कृपा तो बरस रही है। और लेने वाला चाहिए, पात्र चाहिए लेने वाला है? उनकी कृपा करने में थोड़ी कमी है। उन्होंने कृपा की है जब मनुष्य शरीर मिला ना, ये उनकी कृपा का ही तो सूचक है कि आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तो उनकी कृपा के बिना नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका भी कारण है। देखो महाराज कहते शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे और अशुभ किया 84। तो क्या शुभकर्म भक्ति कर केवल परम धाम मिल जाए, ये सूत्र है महाराज का। तो जैसे अपन ने आज से पहले अनंत जन्मों से शुभ कर्म किए, अशुभ थोड़ी कोई करना चाहता, सुबह ही किए होंगे अपन ने भी। हाँ मनुष्य जन्म नहीं इसलिए नहीं मिला। उसमें तो स्वर्ग जा, महाराज ने क्या कहा? शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जाए, स्वर्ग मिलेगा, मनुष्य जन्म थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। शुभ कर्म करने से स्वर्ग का स्वर्ग मिलेगा, देवताओं के ऊंचे लोकों में तेजपुंज की काया मिलेगी, मनुष्य शरीर कभी नहीं मिलेगा। जन्म होगा तभी तो अच्छा काम करोगे, मनुष्य बनोगे। नहीं क्या कह रहे महाराज कि शुभ कर्म करने का फल क्या है? शुभ कर्म करने का फल स्वर्ग की प्राप्ति है, मृत्यु लोक की प्राप्ति नहीं है। शुभ कर्म का फल पुण्यों का उदय होना स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, और पाप का उदय होना, पाप कर्मों का क्या फल है? पशुओं की योनि में जाना, नरकों के दुख भोगना। तो शुभ कर्म भी किए यदि अपन ने, पुण्य भी की,
तो उसके फलस्वरूप अपने को स्वर्ग मिला कितनी बार, और अपने खोटे कर्म भी नहीं चाहते हुए बन गए अनजान में अपने से, वो भुगतने के लिए 84 में जाना पड़ा, कई बार पशुओं की योनि में भी गए। हाँ, तो शुभ कर्मों का फल स्वर्ग, अशुभ कर्मों का फल नरक। तो मृत्यु लोक कैसे मिलेगा, मनुष्य शरीर कैसे मिलेगा, है ही नहीं फल तो, मनुष्य शरीर तो मिल ही नहीं सकता। क्यों मिलेगा, क्यों देंगे आपको? शुभ का फल स्वर्ग के रूप में, दुख का पाप का फल नरक के रूप में। मनुष्य तो आए ही नहीं बीच में, तो मनुष्य कैसे बने फिर? राम जी की कृपा से बने। अब देख लो इसमें, यदि राम जी कृपा नहीं करते तो चांस दिया उन्होंने। हाँ, राम जी की कृपा से ही अपने को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये बात समझ लो। अपने शुभ और अशुभ के कर्मों से नहीं मिला। शुभ और अशुभ के कर्मों से तो देवताओं के ऊंचे लोक या नरक मिलते, मनुष्य शरीर नहीं मिलता शुभ अशुभ से। मनुष्य शरीर तो केवल और केवल राम जी की कृपा से तो अपने को मिला हुआ है। इसका मतलब अपने ऊपर राम जी की कृपा हो रखी है, ऑलरेडी है। हाँ, कृपा है तभी मिला, और कृपा है तभी संतों का ज्ञान मिला, नहीं तो ज्ञान भी सुनने को कहाँ मिलता। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सुलभ। सत्संग श्रवण करना राम जी की कृपा से ही पॉसिबल है, सुलभ है, इसके बिना सुलभ नहीं। इसका मतलब कृपा तो है, लेकिन अपने बिसराते हैं राम जी को। विश्वास नहीं करते अपन, बिसरा देते हैं। अपने को विश्वास नहीं आ रहा अभी, क्या करें महाराज? विश्वास करना पड़ेगा, दृढ़ता उपानी पड़ेगी, मजबूती लानी पड़ेगी, नैचा करना पड़ेगा। कृपा तो है, देखो ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं कृपा नहीं। कृपा नहीं होती तो मनुष्य शरीर नहीं मिलता, कृपा नहीं होती तो सत्संग श्रवण करने को नहीं मिलता। दोनों चीज मिल रही है, इसका मतलब भरपूर कृपा है। दोनों चीजों का मिलना भी भरपूर कृपा है। बस अब अपने को उनकी कृपा के ऊपर विश्वास ही तो करना है, बस इतना ही तो काम आपका बाकी है। और क्या बाकी है बताओ? विश्वास कर लो कि हाँ कृपा हो रही है, विश्वास करके राम भजन, बस इतना ही काम है आपका, ज्यादा काम है भी नहीं। तो कह रहे महाराज, आप विश्वास करके प्रेम के साथ उनके नाम का सुमरण करो और उनकी कृपा का धन्यवाद ज्ञापित करो उन्हें। उनको धन्यवाद कैसे ज्ञापित करेंगे? उनके नाम सुमरण से। जितना अधिक नाम का सुमरण करेंगे ना, उतना अधिक उनका धन्यवाद ज्ञापित होगा, इसके बिना नहीं होगा। उनकी कृपा से ही नाम सुमरण बन रहा है, बिना उनकी कृपा के नाम सुमरण भी नहीं बन सकता है। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। पाप कर्म बीच बीच में आ जाते, आड़े उदय हो जाते, तो वो जीव को राम राम करने से भी मुंह फेर देता, दूसरे काम करने में लग जाता, याद आ जाते दूसरे काम बीच में। कभी तो फोन करने लग जाएगा, कभी किसी को कुछ कहने लग जाएगा, कभी कुछ काम करने उठ के चला जाएगा। तो क्या हो गया? कर्म ही तो उदय हुए, पाप कर्म, तभी तो छोड़ के गया, बीच में आड़े आते। तो राम जी की कृपा हो जाए पूरी तो वो कर्म भी आड़े नहीं आए। तो कृपा के लिए क्या करना? अपने को सन्मुख होना, राम जी अरदास करनी, प्रार्थना करनी, तो राम जी रीत जाएंगे, राजी हो जाएंगे और आपके ऊपर कृपा कर देंगे। तो महाराज समझा रहे हैं, सन्मुख होई प्रतीत से भजिए राम जरूर, सन्मुखता सु निकट है बेमुखता से दूर। बेमुखता से दूर राम के दूजी न कोई, और कोई दूसरी बात नहीं है राम जी के लिए। नर की जैसी समझ समझ समझाना जोई, जैसी समझ है उसके अनुसार उसका कार्य होता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष सब देते राम जी को, जो 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 चाहता है उसे सब दे देते। कोई अर्थ चाहता तो अर्थ दे देते हैं, कोई धर्म चाहता तो धर्म दे देते हैं, कोई काम चाहता तो काम दे देते हैं, और जो मुमुक्ष है मोक्ष चाहता है उसको मोक्ष भी दे देते हैं। चारों ही पदार्थ है राम जी के नाम में हाजिर, जो चाहो जो ले लो। तो राम अखंडित एक रस रया सकल भरपूर, सन्मुख होई प्रतीत से भजिए राम जरूर,
सन्मुखताई आपकी जे आप ही को सुखदायक, इसलिए सन्मुख आपको ही होना है और उससे सुख आपको ही मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। आपको अपना सुख चाहिए, निजी सुख, तो आप सन्मुख हो जाओ और सन्मुख आपको ही होना पड़ेगा। दूसरों के सन्मुख होने से आपको सुख मिलने वाला नहीं है। यानी भजन आपका आपको ही करना पड़ेगा। दूसरों से आप पंडित बिठा के भजन जाप करवा लोगे, उससे काम नहीं होगा। तो पंडित बिठा देते ना कि तू मेरे लिए जाप कर देना, मेरा संकल्प करके, और फिर उससे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुमको जाप तुम्हारा ही करना पड़ेगा, नाम तुमको ही लेना पड़ेगा, सन्मुख तुमको ही होना पड़ेगा। आप लोगे तो आपको सुख मिलेगा, जो लेगा उसको मिलेगा। पंडित करेगा पंडित को मिलेगा, उसका आपको नहीं मिलेगा। सन्मुखताई आपकी जे आप ही को सुखदाय, कोई बेमुक्ता मत कीजियो, बेमुक्ता दुख पाए। इसलिए महाराज कह रहे कोई विमुक्ता मत रखना राम जी से, क्योंकि विमुक्ता में दुख है। बेमुक्ता दुख पाए जिके प्रगट दर्शावे, ये प्रत्यक्ष रूप से महाराज ने दृष्टांत देकर समझा दिया। हिरण्याकश्यप का, प्रहलाद का, होलिका का, प्रहलाद का, विभीषण का, रावण का, सारे दृष्टांत देकर महाराज ने समझाए। ये नहीं दई को दोष कृत अपनो भुगतावे, परमात्मा को दोष नहीं, दोष अपना है। अपन विश्वास नहीं करते, अपन नैचा नहीं करते, अपन प्रतीति नहीं करते, अपन दृढ़ता नहीं उपाते, अपन भजन से लगते नहीं है पूरे। राम वचन बज राम को अंतर प्रेम बधाए, इसलिए महाराज के भीतर में प्रेम बढ़ाओ। किसके प्रति? राम जी के प्रति, और उनके नाम का प्रेम के साथ सुमरन करो। तो सन्मुखता ही आपकी जे आप ही को सुखदाय, इसलिए जो है सन्मुखता आपको ही करनी है और उसे सुख आपको ही मिलेगा। और ये सुख के कोई भागीदार भी नहीं है आपका, कि कोई बंटवारा भी नहीं होगा इस सुख का, ये पूरा आपका है। हाँ, दूसरे संसार के माया के सुखों का तो बंटवारा हो जाएगा, वो आपके साथ नहीं चलेंगे। लेकिन ये सुख जो मिलेगा राम भजन का, वो पूरा आपका, उसमें पूरा आपका अधिकार है। खाए न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। सत की नाव जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, बहु सागर तिर आए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गाए। तो कैसी बात महाराज खास समझा रहे। राम नाम के सुख आपको ही चाहिए तो ये आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। करसी सोई भुगतसी प्राणी पुनर्पाप, पाप पुण्य भी अपने अपने को अपने अपने भोगने पड़ते हैं जो करेगा। तो राम भजन भी आप करोगे तो उसका फल आपको ही मिलेगा, दूसरे करेंगे तो दूसरों को मिलेगा, जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा ही है ना। इसलिए महाराज कह रहे हैं प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। देखे विचार समझ कर दिल में, हरि बिने जो था। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिने झूठा काम। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। सुत वित सेंग धर्यो रह लारे, उठ अकेलो जाय। सुत वित सेंग धर्यो रह लारे, उठ अकेलो जाय। किया कर्म चलेगा साथे,
धक्का बहुत विधि खाए, किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत विधि खाए, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम, देखे विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, देखे विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होय, कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होय, काल सिराने हेम खड़ो है, जो संग छाया जो, काल सिराने हेम खड़ो है, जो संग छाया जो, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, देखे विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, देखे विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरने सोई, तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरने सोई, विसेवा विष इक्कीसो चलना रहना निमकने होय, विसेवा विष इक्कीसो चलना रहना निमकने होय, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, देखे विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, देखे विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, और ने तो को कछु यन दिशे, ओ जुग
हाथ कर रीता, उठ चले सब लोई। कै सुख राम हाथ कर रीता, उठ चले सब लोई। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। देखे विचार समझ कर दिल में, हरि बिन जोटा काम। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन जोटा काम। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जेवा तारण दास ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा। सब संताने सत्संज्ञाने राम राम सा राम राम सा राम राम सा।